तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो 239 साल लंबा है। ये सिर्फ 10 गुरुओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक विचार के जन्म की, उसके बड़े होने की कहानी है। एक ऐसा विचार जिसने सेवा, समानता और हिम्मत की वो विरासत तैयार की जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को रोशनी दिखा रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे 10 अलग अलग गुरुओं ने कई पीढ़ियों तक एक ही मशाल को जलाए रखा और एक पूरे धर्म को, एक पूरी कौम को आकार दिया। चलिए इस पूरी कहानी की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं। तो पहला हिस्सा, एक ईश्वर एक इंसानियत। देखिए, ये सब शुरू हुआ 15वीं सदी में। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए। समाज जातियों में, धर्मों की दीवारों में बुरी तरह बटा हुआ था। और ठीक उसी दौर में गुरु नानक देव जी एक ऐसा संदेश लेकर आए जो इन सारी दीवारों को गिराने वाला था। और वो संदेश शुरू हुआ सिर्फ एक शब्द से, एक ओंकार, मतलब ईश्वर एक है। अब सोचिए, उस समाज में जहां हर कोई जाति पाति, ऊंच नीच में बटा था, वहां ये कहना कि अरे सबका मालिक तो एक ही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जबरदस्त क्रांति थी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पूरी की पूरी सोच थी जिसने इंसान को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और देखिए, गुरु नानक देव जी की सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। उन्होंने शुरू की संगत, यानी एक ऐसी जगह जहां सब मिलकर बस उस एक ईश्वर को याद करें। और फिर शुरू की पंगत, जहां क्या राजा क्या रंग सब एक साथ एक लाइन में बैठकर लंगर छकते थे। सोचिए उस जमाने में कितना बड़ा सामाजिक बदलाव रहा होगा। और इसी संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हजारों मील का सफर तय किया, पैदल। अगला पड़ाव, एक समुदाय का निर्माण। तो गुरु नानक देव जी ने जो बीज बोया था, अब उसे एक पौधे का, एक मजबूत पेड़ का रूप देने का वक्त था। आने वाले गुरुओं ने इसी काम को आगे बढ़ाया। अब उस सोच को, उस दर्शन को एक पहचान मिल रही थी। और ये देखना ना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे हर गुरु ने इस नींव पर एक एक ईंट रखी। जैसे गुरु अंगद देव जी, उन्होंने गुरुमुखी लिपि को एक पक्का रूप दिया ताकि गुरुओं की बातें, उनकी शिक्षाएं हमेशा हमेशा के लिए सहेज ली जाएं। फिर गुरु अमरदास जी ने आनंद कारज जैसी रस्में शुरू की, जिससे समाज को अपनी एक अलग पहचान मिली। और गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया, जो आज पूरी दुनिया के सिखों के लिए सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। तो देखिए कैसे धीरे धीरे एक विचार एक संगठित समाज में बदल रहा था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बलिदान और संप्रभुता। देखिए, जैसे जैसे ये समुदाय बढ़ रहा था, मजबूत हो रहा था, उस पर जुल्म भी बढ़ने लगे। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां ये महसूस हुआ कि भक्ति के साथ साथ अब शक्ति की भी जरूरत है। ये थे 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी। एक तरफ तो उन्होंने हर मंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण पूरा करवाया, और दूसरी तरफ आदि ग्रंथ को संकलित किया, जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। लेकिन अपने सिद्धांतों पर, अपने धर्म पर टिके रहने की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी, और वो सिख धर्म के पहले शहीद कहलाए। अब अपने पिता की शहादत को देखने के बाद जो छठे गुरु आए, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, वो एक नया सिद्धांत लेकर आए, मीरी पीरी। इसका मतलब बहुत सीधा था कि अब रूहानी ताकत यानी पीरी के साथ साथ दुनियावी ताकत यानी मीरी भी जरूरी है। क्यों? ताकि धर्म की और बेगुनाहों की रक्षा की जा सके। और इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 2 तलवारें पहनी। एक पीरी की, जो उनकी रूहानी ताकत का प्रतीक थी, और दूसरी मीरी की, जो दुनियावी हक की प्रतीक थी। उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना सिखाना शुरू किया। और यहीं से जन्म हुआ संत सिपाही के विचार का। एक ऐसा इंसान जो अंदर से संत है, पर जरूरत पड़ने पर एक योद्धा भी। चौथा हिस्सा, करुणा और दृढ़ विश्वास। लेकिन शक्ति का मतलब सिर्फ लड़ना ही नहीं था। सिख गुरुओं ने ये भी दिखाया कि असली ताकत तो करुणा में है, सेवा में है, और अपने सिद्धांतों के लिए मजबूती से खड़े रहने में है। अब एक ऐसी मिसाल देखते हैं जो सिखाती है कि सेवा की कोई उम्र नहीं होती। गुरु हरकिशन साहिब जी, जब वो गुरु बने तो उनकी उम्र थी सिर्फ 5 साल। सिर्फ 5 साल। सोचकर देखिए, जब दिल्ली में चेचक की महामारी फैली तो ये नन्हे से गुरु अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात बीमारों की सेवा में जुटे रहे। इसीलिए तो आज भी उन्हें
बाल पीर यानी बाल संत कहकर याद किया जाता है। और फिर 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी। उनकी कहानी तो दूसरों के लिए जीने मरने की मिसाल है। जब कश्मीरी पंडितों पर जबरदस्ती धर्म बदलने का जुल्म हो रहा था, तो वो आगे आए और किसी दूसरे धर्म की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके इसी महान बलिदान के लिए उन्हें आज भी हिंद दी चादर यानी भारत की ढाल कहा जाता है। और अब हम इस सफर के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, खालसा और शाश्वत गुरु। यहाँ 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म को वो रूप दिया जिसमें हम उसे आज जानते हैं। अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी जानते थे कि अब कुछ बड़ा करना होगा, और उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा यानी संत सिपाहियों की एक ऐसी फौज जो जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाएगी। ये सिख इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने खालसा को एक अलग, एक मजबूत पहचान दी, 5 ककार के रूप में: केश, कंघा, कड़ा, किरपाण और कछेरा। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ बाहरी निशानियां नहीं थीं। नहीं, ये तो अनुशासन, आत्मसम्मान, हिम्मत और उस एक ईश्वर के प्रति पूरे समर्पण का प्रतीक थे। और फिर साल 1708 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने ऐलान किया कि उनके बाद कोई भी देहधारी, कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा। आज से और हमेशा के लिए सिखों के जीवित गुरु होंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और बस इसी के साथ 239 सालों से चली आ रही ये गुरु परंपरा अपने सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचकर संपन्न हुई। तो आज जब हम इस पूरे 239 साल के सफर को पलटकर देखते हैं, तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि समानता का, बिना किसी भेदभाव के सेवा करने का और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का ये जो संदेश है, वो आज की दुनिया में कितना मायने रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।